नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। 62 साल के भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। गांधीनगर सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड में राज्यपाल ने उन्हें शपथ के लिए बुलाया। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री बनने वाले पटेल पाटीदार समुदाय से इकलौते नेता हैं जो लगातार दूसरी बार सीएम बन गए हैं। उन्हें 15 महीने पहले विजय रूपाणी की जगह गुजरात की जिम्मेदारी दी गई। गुजरात सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल। दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भूपेंद्र पटेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। पीएम ने मंच पर भूपेंद्र पटेल से हाथ मिलाकर उन्हें बधाई दी। मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गुजरात की जनता को झुककर प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल से मुलाकात की, सभी को बधाई दी। इस मौके पर पीएम ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। भूपेंद्र पटेल के बाद 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें 8 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री मौजूद। माजुरा से विधायक हर्ष संघवी ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। भूपेंद्र कैबिनेट में उन्हें दूसरी बार मौका मिला। प्रधानमंत्री के साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं 2000 से ज्यादा दूसरे नेता और 200 संत भी शपथ ग्रहण में हिस्सा बने। भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में हार्दिक पटेल को नहीं मिली कोई जगह। हालांकि पटेल ने सुबह कहा था पार्टी डिसाइड करेगी कि वे कैबिनेट में रहेंगे या नहीं। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करेंगे। मैनपुरी की नई सांसद डिंपल यादव ने संसद भवन पहुंचकर सांसद के तौर पर शपथ ली। वे अपने पति और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ दिल्ली में स्थित संसद भवन पहुंची। हिमाचल प्रदेश के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के हिमाचल प्रदेश सचिवालय पहुंचकर औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद सीएम ने कहा कि जनता ने एक आम परिवार के व्यक्ति को, जिसने कभी नहीं सोचा था वे इस कुर्सी की बागडोर पर पहुंचे, ये सब दिया है। इसके लिए मैं जनता का धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने के बाद अधिकारियों ने बधाई दी। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय पहुंचकर औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ की शिकायतों के बाद पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चेक इन के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों से होकर गुजरना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। 100 करोड़ की अवैध वसूली मामले में जमानत दी गई। पिछले महीने सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत मिलने पर कार्यकर्ताओं ने घर के बाहर फोड़े पटाखे। हालांकि देशमुख को अभी 10 दिन जेल में ही रहना होगा। सीबीआई जाएगी सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का स्पष्टीकरण मांगा। कोश्यारी पर शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप लगा है। राज्यपाल ने कहा कि मैं सपने में भी महापुरुषों के अपमान के बारे में नहीं सोच सकता। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पर दर्ज हुई एफआईआर। मध्य प्रदेश के पन्ना में दर्ज की गई एफआईआर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए थे एफआईआर के आदेश। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था। उनके बयान के बाद से सियासत गर्माई। हालांकि विवाद बढ़ने पर राजा पटेरिया ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव में हराने की बात कर रहा था, मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री से कांग्रेस के लोग मैदान में मुकाबला नहीं कर पाते हैं, इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। ये घृणा की अति है।
कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के प्रधानमंत्री पर दिए गए विवादित बयान पर बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ऐसी भाषा कांग्रेस की आदत है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेताओं का अपशब्द कहना कोई बात नहीं, ये उनके डीएनए में है। पंजाब के तरनतारन में आरपीजी अटैक मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हमले में इस्तेमाल आरपीजी लॉन्चर बरामद कर लिया गया। एनआईए और पंजाब पुलिस ने यह आरपीजी लॉन्चर बरामद किया है। हमले में रशियन मेड आरपीजी 22 का इस्तेमाल हुआ था। हमले में खालिस्तानी लखबीर लंडा को हाथ होने आईएसआई के इशारे पर साजिश रचने की जानकारी मिली। 1992 दंगों के आरोपी तबरेज अजीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 18 साल से चल रहा था फरार। असम में 1179 उग्रवादियों ने सरेंडर किया। 350 हथियारों के साथ सरेंडर किया। 2 उग्रवादी संगठन यूडीएलबीवी और बीआरएयू के सदस्यों का आत्मसमर्पण। राज्यसभा में सुशील मोदी ने 2000 के नोट बंद करने की मांग की। कालाधन रोकना है तो 2000 का नोट करना होगा बंद। एटीएम से नहीं निकल रहा 2000 का नोट। मध्य प्रदेश के इंदौर में कार चालक ने एक ट्रैफिक सिपाही को कार के बोनट पर घसीटा। घटना का सीसीटीवी आया सामने। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। जमकर चले लाठी डंडे। यात्रा में शामिल 2 गुटों में किसी बात को लेकर हुई कहासुनी। कोकरास थाना इलाके की घटना। बिहार के कटिहार नरसंहार मामले पर सियासत गरमाई। पीड़ित परिवारों से पप्पू यादव ने मुलाकात की। मृतकों के परिजनों से मिलकर जाना हालचाल। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी एक बार फिर बने पिता। प्यारी सी बेटी का हुआ जन्म। सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी। घर में लक्ष्मी के बाद सरस्वती का आगमन। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को कोर्ट से राहत। कोर्ट ने उमर खालिद को 7 दिनों की अंतरिम जमानत दी। शादी में शामिल होने के लिए मिली जमानत। दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी है उमर खालिद। मोरबी हादसे पर 10-10 लाख मुआवजा देगी सरकार। मृतक के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा। घायलों को 1-1 लाख का मुआवजा दिया। नोएडा की सीईओ ऋतु महेश्वरी की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। गिरफ्तारी वारंट का आदेश रद्द हुआ। अवमानना मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया था एनडीडब्ल्यू। नोरा फतेही ने जैकलीन के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का केस। ईडी और कई मीडिया घरानों के खिलाफ भी याचिका। दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में दर्ज कराया केस। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। ठग सुकेश चंद्रशेखर को जेल से ट्रांसफर करने की मांग पर चली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की तरफ से एएसजी के मौजूद न होने की वजह से जनवरी में होगी सुनवाई। जबरन धर्मांतरण मामले में 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ईसाई मुस्लिम संगठनों के खुद को भी सुने जाने की मांग उठाई। जम्मू कश्मीर में हर नागरिक का बनेगा फैमिली आईडी। सरकारी योजनाओं में होगी आसानी। यूपी के प्रयागराज से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। कांग्रेस नेता अजय राय ने यात्रा की शुरुआत। बिहार के समस्तीपुर में नगर परिषद क्षेत्र में निकाय चुनाव का प्रचार जोरों पर। प्रत्याशी अपना रहे हैं प्रचार के अनोखे तरीके। भारतीय सेना को मिलेगी भारतीय पहचान। बंद होंगी अंग्रेजी परंपराएं। हटाए जाएंगे प्रतीक चिन्ह। 3 सेनाओं की प्रक्रियाओं में सुधार। सेना से अंग्रेजों के प्रतीक चिन्ह हटेंगे। पदनाम से नियम तक समीक्षा शुरू। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत की जा रही है पहल। 500 नए एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी में एयर इंडिया। 400 छोटे और 100 बड़े विमानों का देंगे ऑर्डर। कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ी डील। विवादित सुल्ली डील केस में मुख्य आरोपी के खिलाफ चलेगा मुकदमा। एलजी बीके सक्सेना ने इजाजत। दिल्ली के प्रगति मैदान में 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलेगा बुक फेयर। लोगों के लिए फ्री रहेगा प्रवेश। स्टेशनरी फेयर और कॉर्पोरेट गिफ्ट फेयर का भी किया जाएगा आयोजन। चुनाव लड़ने की उम्र घटाने पर विचार कर रही है सरकार। देश की आबादी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार आयु सीमा कम करने पर कर रही है विचार। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में दिवंगत मनोहर पार्रिकर के नाम पर नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। मोपा के हवाई अड्डे में पहले चरण के लिए सालाना 44 लाख यात्रियों को सुविधाएं देने की क्षमता।
कासगंज में दिन दहाड़े घर में घुसकर युवक को मारी गई गोली। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को दिया गया अंजाम। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। विरोध करने पर मनबड़ों ने पीड़ित परिवार पर जमकर बरसाए लाठी डंडे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। बिहार के मैनाताड़ में नाबालिग से रेप किया गया। गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म की कोशिश। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। इंदौर के 5 सितारा होटल में ज्वेलरी एग्जीबिशन में से 5 लाख रुपए की डायमंड और सोने की अंगूठियां चोरी हुई। सीसीटीवी फुटेज में चोरी करती हुई महिलाएं दिखाई दी। आरोपी महिलाओं की तलाश जारी। मुंबई में 18 साल से फरार शातिर दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया। पहचान छुपाकर 18 साल से पुलिस को गुमराह किया गया। आरोपी पर 10 से ज्यादा मामले दर्ज। कुएं के अंदर पड़ी कार में लापता युवक का शव मिला। 4 लोगों की तलाश में NH 30 से लगे हुए कुएं के पास पहुंची थी पुलिस। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बिहार में पुराने पारिवारिक विवाद पर दोनों पक्षों में घमासान मचा। एक मां के बच्चे को जमीन पर पटककर पैरों से कुचला। नवजात की मौत। बिहार के समस्तीपुर के सेंट्रल बैंक में लूटपाट। लूटकर भाग रहे 5 अपराधियों में से 3 को पकड़ा गया। झोले में भरे लाखों रुपए के बंडल के साथ एक देसी कट्टा भी बरामद। तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए कयामत लेकर आएगी आज की रात। भयानक रफ्तार से बढ़ रहा है मैंडूस तूफान। पहाड़ों पर बर्फबारी। कश्मीर हिमाचल में पारा 0 के नीचे पहुंचा। श्रीनगर में तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लगातार बर्फबारी से लोग परेशान। कार और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर। बिहार के मोतिहारी नेशनल हाईवे की वारदात। गुना में चलते ट्रक में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। ड्राइवर और क्लीनर सुरक्षित बाहर निकाले गए। वैशाली में चलती ट्रेन के इंजन में लगी भीषण आग। ट्रेन का लाइव वीडियो वायरल हुआ। वाराणसी में टेबल टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। टेबल टेनिस खेलते नजर आए मंत्री अनुराग ठाकुर। 2024 चुनावों को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। एकजुट विपक्ष भारी बहुमत जीत सकता है। 2024 में बीजेपी के खिलाफ मुख्य मोर्चा जीत सकता है। जगदानंद सिंह का बड़ा बयान। नीतीश को बनाएंगे प्रधानमंत्री। सीएम में है प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत। कांग्रेस ने नीतीश कुमार से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की। अखिलेश सिंह ने कहा चुनाव में जीत के लिए समन्वय समिति आवश्यक है। बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। लखीमपुर में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार नहीं ले रहा थमने का नाम। पीडब्ल्यूडी की एक रोड का वीडियो आया सामने। किसान यूनियन के कुछ सदस्यों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में चलती कार में भीषण आग लगी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। पटना में बीपीएससी से पास इंजीनियर कर रहे हैं प्रदर्शन। नौकरी की मांग को लेकर जाम। सरकार के फैसले के खिलाफ इंजीनियर नौकरी के लिए कर रहे हैं प्रदर्शन। असम के गोलाघाट में गैंडा के हमले से एक बुजुर्ग की मौत हुई जबकि 2 लोग घायल हुए। सोहाला वन शिविर के पास ये घटना हुई। इंदौर में शराब की दुकान पर डिस्काउंट को लेकर विवाद हुआ। शराब दुकान पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई। काम करने वाले कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। अफगानिस्तान के काबुल में फायरिंग हुई। हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। 5 तालिबानी और 3 आम नागरिकों की मौत। चाइनीज रेस्टोरेंट में हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग। राजनीतिक उथल पुथल के बीच पेरू में प्रदर्शन जारी। हिंसक झड़पों में 4 पुलिसकर्मी सहित 20 लोग घायल। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पेड्रो कैस्टिलो ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि वह देश में आपातकाल लगाने जा रहे हैं। इस घोषणा से हर कोई हैरान था। कई मंत्रियों ने इस्तीफे भी दे दिए। इस घोषणा के कुछ घंटों बाद ही विपक्ष ने आपात बैठक बुलाई और उनके खिलाफ महाभियोग लाने का फैसला किया। महाभियोग परीक्षण के बाद पद से हटाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद दक्षिणी पेरू में आपको बता दें कई शहरों में पेड्रो के समर्थकों ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया।
प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में पुलिस वाले समेत कई लोग घायल। प्रदर्शनकारियों ने कुछ पुलिस अधिकारियों को बंधक भी बना रखा। अफगानिस्तान पाक सीमा पर जंग लगातार जारी। चमन के पास हुई गोलीबारी। अफगानिस्तान ने 4 लोगों की मौत का दावा किया, जबकि पाकिस्तान ने 5 लोगों की मौत का दावा किया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा गांव में आतंक के खिलाफ उठाया कदम। हथियारों समेत आतंकी को आग के हवाले कर दिया। आज से ट्विटर अपने यूजर्स के लिए ब्लू सब्सक्रिप्शन पैकेज लॉन्च करने जा रही है। ट्विटर सर्विस रीलॉन्च होने के बाद यूजर्स पैसे देकर ब्लू टिक हासिल कर सकें। ट्विटर ने ऐसे यूजर्स पर सख्ती के लिए इस फीचर्स को लॉन्च किया है जो कि किसी विशेष अभियान या फिर विरोध के लिए प्रोफाइल फोटो और नाम बदल लेते हैं। ट्विटर से सफाई कर्मियों की छुट्टी, रोबोट संभालेंगे काम। कर्मचारी संगठन की हड़ताल के बावजूद बगैर मुआवजे का हुए बर्खास्त। पाक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल की रेस से बाहर हुआ। 22 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीता। इंग्लैंड मुल्तान टेस्ट में 26 रनों से हरा। T20 वर्ल्ड चैंपियन में इंडियन वुमेन्स टीम की रोमांचक जीत हुई। सुपर ओवर में ऑस्ट्रेलिया को हराया। सीरीज 1-1 से बराबर। फीफा ने अर्जेंटीना और नीदरलैंड के खिलाड़ियों के खिलाफ शुरू की अनुशासनात्मक कार्रवाई। फीफा ने मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना की टीम के खिलाफ नियम तोड़ने और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का चार्ज किया। इस मैच के दौरान दिखाए गए थे रिकॉर्ड 17 कार्ड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के समर्थन में उतरे विराट कोहली। कहा, कोई ट्रॉफी या खिताब आपसे ये उपलब्धि नहीं छीन सकता है। आपने खेल में कितना बड़ा योगदान दिया। पुर्तगाल फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। अपने दोस्तों के साथ शाहरुख खान ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। लोग उनको पहचान नहीं पाए, इसके लिए शाहरुख खान ने काला चश्मा लगाया और मास्क लगाकर मंदिर पहुंचे। सिद्धार्थ शुक्ला की बर्थ एनिवर्सरी पर शहनाज गिल ने अपने दोस्त को याद किया। सिद्धार्थ के लिए काटा केक। पोस्ट में लिखा, फिर मिलेंगे सिद्धार्थ। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2.5 साल बाद भी नहीं मिल रहा घर के लिए कोई किराएदार। घर के मालिक ने जताया दुख। कहा, सुशांत का केस उछलने के बाद लोगों को घर खरीदने में आपत्ति। शाहिद की पत्नी मीरा राजपूत ने आलिया भट्ट को नाश्ते के लिए बुलाया। कहा, किसी दोस्त के लिए बिताना चाहती हूं। कार्तिक आर्यन के हाथ लगी कबीर खान की एक्शन फिल्म 2023 में शुरू होगी शूटिंग।